एक मिडिल क्लास बच्चा आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए अपनी पूरी जी जान लगाकर एग्ज़ाम की तैयारी करता है। खुद को एक कमरे में बंद करके दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होकर अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर लगाता है और एग्ज़ाम देता है। लेकिन एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि बधाई हो, आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें धांधली हो चुकी है, पेपर लीक हो चुका है, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो चुका है। ज़रा आप एक बार सोच कर देखिए उस बच्चे पर क्या बीतती होगी, उसके माँ बाप पर क्या बीतती होगी जो अपने ज़िंदगी की पूरी कमाई अपने बच्चों के पढ़ाई पर लगा देता है, बस इसी उम्मीद में कि उनका बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या बड़ा सरकारी अफसर बनेगा। लेकिन पेपर लीक करने वाले इनकी कमाई पर, इनके मेहनत पर, इनके उम्मीदों पर, इनके सपनों पर पानी फेर देते हैं और अंत में सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। ये पेपर लीक के आरोप सिर्फ इस बार के नीट एग्ज़ाम पे नहीं लगा है, बल्कि आए दिन पेपर लीक की न्यूज़ हर जगह मिलती रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम, बस कुछ गिने चुने एग्ज़ाम को छोड़कर हर एग्ज़ाम में धांधली होती है, पेपर लीक होता है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। न सरकार इसका जवाब देती है, न ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज इसका जवाब देती है। तो आखिर इसका जवाबदेह कौन है? कौन लेगा इन बच्चों के फ्यूचर्स की जिम्मेदारी? क्या ऐसे बनेगा हमारा देश डेवलप जहां हम ढंग से एग्ज़ाम भी नहीं करा पाते? क्या ऐसे बनेगा हमारा देश 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जहां स्टूडेंट पेपर लीक से परेशान है? आखिर कब तक चलेगा ये पेपर लीक का खेल? कब मिलेगा बच्चों को इंसाफ? आखिर बच्चे क्यों मजबूर हो जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए? क्यों लाखों बच्चे कुछ गिने चुने फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं? बात करें नीट की तो इस साल 2024 में 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, जबकि अच्छे सरकारी कॉलेजेस में सिर्फ 40,000 सीट है और प्राइवेट कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए 1 से 1.25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और इतना पैसा लगाना एक आम परिवार के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी कुछ माँ बाप अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगाकर, घर बार ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में लगा देते हैं। लेकिन क्यों? क्या डॉक्टर और इंजीनियर या सरकारी नौकरी करने वाले ही सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं? नहीं। फिर भी क्यों लोग अपनी पूरी कमाई को दांव पर लगाकर इतने बड़े कंपटीशन वाले फील्ड में जाते हैं? तो इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे सोशल स्टेटस, जहां इतना हाई कंपटीशन है, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं जिनमें से सिर्फ 1.5 से 2% बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनका सोशल स्टेटस अचानक से बढ़ जाता है। इसी सोशल स्टेटस के चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं कि उनका बच्चा भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करे। जो बच्चे खुद की मर्ज़ी से इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनका फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो बच्चे पेरेंट्स के दबाव में आकर या समाज के दबाव में आकर इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाते हैं, वो इन एग्ज़ाम के ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं। और जब तक उनको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनका क्वालिटी टाइम और एनर्जी वेस्ट हो चुका होता है और लास्ट में वो एक छोटे से जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। और वो बच्चे जो खुद की मर्ज़ी से बिना किसी दबाव के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी परेशानियां कम नहीं होती है। वो घूमकर उसी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, पेपर लीक। और इस हाई कंपटीशन और पेपर लीक के प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। पेपर लीक करने वालों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। एग्ज़ाम में सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए सीट्स बढ़ानी चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीज़ करनी चाहिए, या फिर नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए जिससे बच्चों को नए रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे, नए फील्ड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और बच्चों को भी एक नए कैरियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। बच्चों को इन एंट्रेंस एग्ज़ाम से छुटकारा मिलेगा और हैप्पी लाइफ जी सकेंगे।
तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अगर इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।